बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले देखने वाले सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आज भी बातों का सिलसिला आपके साथ रात 9 बजे तक बिला किसी फासले के रहेगा। मकसद ये कि कोई ब्रेक नहीं लेंगे। आज अब हम अपना पूरा प्रोग्राम आपके साथ करेंगे और जो कोई शिकवे शिकायत आपके दिल में हैं, कोई रहती हैं बातें जो कि हम आप समझते हैं कि भाई मुकम्मल नहीं हुई लास्ट टाइम भी, उसको भी कोशिश करेंगे आज आगे लेकर चलें। अच्छा, गुज़िश्ता कुछ 2 हफ्ते तकरीबन हो गए मेंटल हेल्थ के हवाले से हम ज़रा बात कर रहे थे। उसी सिलसिले की आज एक कड़ी को भी हम आगे लेके चलेंगे कि इंसान किस हद तक डिस्टर्ब हो जाता है बाज़-औक़ात किसी के रवैये की वजह से, बाज़-औक़ात किसी के कुछ कह देने से। अक्सर और बेशतर हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं कि हमने किसी से कोई बात कही या हमारे एक्शन के ऊपर कोई ऐसा रिएक्शन आता है जो कि हमारी सारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको सबको ज़ीरो कर देता है और हम जो है एकदम से अपने आप को जो एक अच्छे मूड के साथ बात कर रहे होते हैं, एक अच्छे मेयार में हम बैठ के कोई बातचीत गपशप कर रहे होते हैं, वो एकदम से किसी की बात कही इस हद तक बुरी लग जाती है कि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो सारा जो है वो नेगेटिव में बदल जाता है और इतना वो नेगेटिव हो जाता है कि दिल ही नहीं चाहता कि नेक्स्ट कोई बात कही जाए। लेकिन वहाँ पर अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना, वहाँ से अपने आप को बदलना, वहाँ अपने आप को डिफेंसिव मूड में रखना कि कोई बात नहीं, किसी ने बात कह दी है, उसको कोशिश करो कि अपने ऊपर जो है वो हावी ना करो, लेकिन उसके अंदर से कोई अपने लिए जो है वो हिदायत देखो या अपने लिए कोई ऐसी मुस्बित राह उसमें से निकालो कि जिसकी वजह से आपके लिए या उसके लिए जब आसानी का बाइस हो। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान गुस्से की कैफियत में होता है और कोई ऐसी बात जो है वो इंसान अपने ज़बान से जारी कर देता है जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि यार ये मैंने गलती की, ये मुझे ऐसा नहीं करना। तो इसी वजह से आज बात करेंगे किसी का कहा हुआ आपको किस हद तक बुरा लगता है, आप चाहे सही हो या गलत हो। इस सवाल से आज आपके साथ हमारा साथ रहेगा और आप लोग कॉल और SMS के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कॉल के लिए आप 0315000824 पर कॉल कर सकते हैं, 0315000824। इसके साथ साथ मैसेज के ज़रिए और फेसबुक पर भी इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप करें SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। और इसके साथ साथ इस वक्त हम मौजूद हैं लाइव facebook.com/sindhpolicefm पर। तो जनाब बातों का सिलसिला हम आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों के साथ जो है वो ट्रैफ़िक की सूरत हाल को भी शेयर करते चलेंगे। और इस वक्त चूँकि शहर के अंदर जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल है उससे आपका आगाह होना ज़रूरी है। इस वक्त ज़िला वेस्ट से पहले ख़बर शामिल करते हैं। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक ज़िला वेस्ट में इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। हबीब चौरंगी से जानिब थाना साइड एरिया की तरफ एक ट्रॉलर ख़राब हो गया है जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है। इसके साथ साथ आपको ख़बर दें, ज़िला सेंट्रल से सड़क को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक का दबाव बदस्तूर अभी दोनों अतराफ में जारी है। और ये मकाम है जनाब सर शाह सुलेमान रोड जानिब हसन स्क्वायर और वापसी लियाकताबाद आने और जाने वाले दोनों रोड्स पर इस वक्त जो है वो ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। ज़िला वैसे एक और ख़बर शामिल करें, माई कोलाची रोड बोट बेसन जानिब जिना ब्रिज सड़क को बंद किया गया है और कुछ एहतजाज का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से ट्रैफिक को बोट बेसन से सबमरीन और बुलावल चौरंगी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो जनाब ये थी ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त शहर कराची में। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब बातों का सिलसिला और कॉल का सिलसिला बस आपके साथ अब शुरू करने जा रहे हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने लास्ट वीक प्रोग्राम में शिरकत की, लाइक किया, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब प्रोग्राम की पहली कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं?
मोहम्मद करार खान नारंग चौरंगी से। जनाब कैसे हैं करार साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है हैदर भाई। मगर ये टाइम आप लोगों में जो 8 बजे वाला है ना, जी जी, ये हमें सूट नहीं करता। अच्छा, तो आप रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुन सकते हैं सरकार हमारा? आप प्रोग्राम जो है हमारा रिकॉर्डेड फेसबुक पर है मौजूद, आप उसको सुन सकते हैं जब आपके पास। तो फेसबुक मेरे पास कहाँ है, मैं तो छोटे छोटे मोबाइल यूज करता हूँ बेटा। अच्छा अच्छा, बटन वाला मोबाइल है मेरे पास तो। सही सही, इसमें फेसबुक कहाँ आएगा? सही। तो हम तो रेडियो पे ताज़ा ताज़ा सुन लेते, बाकी सुनने खाना भी नहीं खाते। अच्छा। और बाकी प्रोग्राम सुनने की आदत भी नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पसंद करने का और रेडियो शो को सुनने का। क्योंकि वो 10 बजे वाला टाइम जो था ना, वो बहुत अच्छा टाइम था वो। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें तब मुस्तफा कुरैशी साहब और शीजा मिर्जा साहिबा इस वक्त प्रोग्राम कर रही होती हैं, आप उनको भी जरूर सुना करें। शब सुखन होता है इस वक्त हमारा। आपकी आवाज जरा तो बोलना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता था अच्छा उसको भी बोलना सिखा दिया। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें ना, ये अपना अपना भी तो एक ज़र्फ होता है ना इंसान का, वो किस तरह से चीज़ को समझता है, देखता है। ये तो आप लोगों की आला ज़र्फी कि आपने उस चीज़ को समझा। हेलो हेलो, शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं तो राब्ता शायद मुनक़ता हो गया हमारा उनके साथ। तो जनाब आप लोग कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे वाजिद रमजान कहते हैं, फैजाबाद बल्दिया टाउन कराची से। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। इलाही आमीन। तो आज क्या टॉपिक रखा आपने? जनाब आज हम बात करें, अगर किसी की बात बुरी लगती है तो उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है? बर्दाश्त करते हैं या आप भी फिर उसको खड़ी खड़ी सुना देते हैं? नहीं, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो जब वो बंदा नहीं खामोश होता या वहाँ जगह से उठ के नहीं जाता, फिर हम लोग उठ के चले जाते हैं। तो भाई तू बोलता रहे, वो दूसरे बैठे हैं तो ये सुनने के लिए बस वो फिर ऐसे ही करते। और दूसरा मैं तो ये चीज रखी हुई अपने में कि कोई जो बुरी बात कहता है ना, तो मैं उसके मुकाबले में नहीं अच्छी बात कहता हूँ। क्या बात है? ताकि वो जो बात कर रहा होता है ना, तो वो खामोश हो जाए और अपनी बातों पे सोचे। सही, कि यार इसने क्या बोल दिया। अक्सर ऐसा होता है। सही। फिर हम लोग दो चार बैठे होते हैं ना, तो कोई एक आध ऐसा निकल आता है कि बात उसकी बुरी लगती है। बिल्कुल सभी को, बिल्कुल। मेरे कोई नहीं, सबको बुरी लगती है। और कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिस टाइम पे वो कह देते हैं जिसकी वजह से जो सारी ही एनर्जी जो है, वो सारी जो मुस्बित सोच एक इंसान के अंदर होती है, सारा जो है वो चीज़ डिस्चार्ज खत्म हो जाती है। जी, मगर कुछ ऐसे हमारे में होते हैं ना दोस्त, जी जी, उसको खड़ी खड़ी सुनाते हैं। तो हम लोग बल्कि उसको खामोश करते हैं, चुप हो जाए, थोड़ा इसको बोलने में, अपने दिल का इसको भड़ास निकालने में। ठीक ठीक, तो ये ठंडा हो जाएगा, खामोश होगा, फिर इसके जेल में हमारी बात बैठेगी, अभी इसके जेल में नहीं बैठेगी। बहुत खूब। तो फिर इसके साथ जो है ना, मैं क्या, मेरे दोस्त क्या, फिर उसके साथ अच्छी बातें करते हैं कि यार ये जो है ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे ये होता है कि बंदा तो खुद तो होता टेंशन में। सही। तो फिर वो दूसरों को भी फिर टेंशन और गुस्से में बुला देता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते एक आयत सुनाऊंगा। जी जी। 16 पारे की शुरू की आयत में जी जी, अल्लाह कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो क्या मैं तुमको ऐसे लोग बताऊं जो नेक कामों की वजह से नुकसान में पड़े हैं। अच्छा। और उनकी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही जाया कर दी गई। ये वो लोग हैं जो कुरान की आयतों को नहीं समझते और आखिरत को भूले रहते हैं, और इनके नेक अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, और इनके लिए अल्लाह क़यामत के दिन कोई वजन कायम नहीं करेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये थे हमारे साथ वाजिद रमज़ान साहब और अपना ओपिनियन पेश कर रहे थे। कहते हैं जी मैं खामोश रहता हूँ और ख़ामोश रहने को तरजीह देता हूँ, ताकि कभी कभी कुछ बातें होती हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आपका खामोश रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। फैजान लगारी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़, सिटी सदातपुर। जनाब फैजान साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है सर। जनाब कैसा है आपके शहर का मौसम और तबीयत मिजाज आपके कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मौसम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह। सर्दी महसूस हो रही है। सही। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने बड़ों से अलावा जी जी ये और कोई होता है तो सर मैं उसको खड़ी खड़ी सुना देता हूँ, वहीं का वहीं। अच्छा, मतलब किसी का हिसाब नहीं रखते फिर आप? नहीं सर, बर्दाश्त की होती है तो कर लेते हैं, जब बर्दाश्त से ज्यादा होती है तो फिर सही। मतलब आप करारा जवाब देते हैं फिर आप? नहीं सर। अच्छा, वही का वही, बस नौजवानों का तो आपको पता है ना, एकदम से बीपी हाई जा हो जाता है। अच्छा, ये हमारा ऐसा ब्लड है जो जिसका प्रेशर हमेशा ऊपर ही रहता है। ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। और ये देखे ना, कुछ लोग होते हैं जो अपनी सच्चाई और अपनी चले खामी सही, लेकिन उसको बयान कर देते हैं कि हाँ भाई मेरे में ही फॉल्ट है। नहीं सर, मैं नहीं छुपा, कि जी मैं बहुत ही ज्यादा जो है ना वो कोई जो है बहुत एहतियात करता हूँ। नहीं भाई, एक इंसान है, फितरत है, गुस्सा आना किसको नहीं आता? हमें भी गुस्सा आता है दिन में, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हाँ, एक फितरती अमल नहीं है तो फिर एक अलग बात होती है, क्यों नहीं आता इस बंदे को गुस्सा? चलें जी फैजान साहब, बहुत जब बड़ों के सामने जब होते हैं तो ये बीपी वाला पारा बिल्कुल नीचे होता है, भले कितना भी सुना ले पारा नीचे होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपके ज़र्फ में और इजाफा करे। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे सांगड़ से हमारे साथ फैजान साहब। बड़ी अच्छी बात कही कि जी कोई अपने से छोटा होता है तो उसको हम करारा जवाब देते हैं, लेकिन अपने से जब बुज़ुर्ग बड़े आ जाते हैं तो फिर अदब और लिहाज पूरा किया जाता है और किसी किस्म की चूक चाक नहीं की जाती। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नूरामीन खान कराची से बात कर रही हूँ। जी नूरामीन, बताइए। जी भाई, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो टॉपिक है ना, कल से ये सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है। आपके साथ हो रहा है? किस तरह से, मतलब? हाँ, कल भी इस तरह की बात आई घर में, तो मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया और बस फिर ऐसे जो हालात हो गए जैसे आप बयान करे कि फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकती, इस तरह बैठ जाता है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। और आज जो फिर रात में मूड सही हो गया तो शायरी के प्रोग्राम जो आपके अभी थोड़ी देर पहले जो बात की ना, जी जी, तो शायरी के प्रोग्राम में सुन रही थी तो मेरा ख्याल था कि शीजा मिर्जा ही से प्रोग्राम करेगी। ठीक है। तो जब प्रोग्राम सुना तो वो कानून क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब प्रोग्राम कर रहा था और मेरे माइंड में, दिमाग में शीजा मिर्जा ही थी। तो मैंने अचानक से सर को देखा तो हैरान रह गई थी, सर उर्दू अदब प्रोग्राम भी कर सकते हैं। अच्छा। तो हैरत की वो कैफियत की वजह से मैंने क्या कह दिया कि लाजवाब, सर को कह दिया कि आप लाजवाब है बस, और कॉलर को और लोगों को पता नहीं आग लग गई। आज के दिन की दोपहर के जो प्रोग्राम था, इतनी भी इंतजार का रहा कि मैं आज ये बात करूंगी, अच्छा मैं इनसे ये सारी बातें शेयर करूँ। वहाँ पर भी निशाना बन सकती, यानी पॉजिटिव सोच वाले जो होते हैं ना, नेगेटिव सोच के लोगों का नहीं बनती है। और उसकी वजह मैंने जो देखा है कि अगर आपके अंदर बाजुकात पॉजिटिव एनर्जी जितनी कम होती है ना, तो आपके ऊपर कोई अगर थोड़ी सी ज्यादा डोज की जाए आपको नेगेटिव एनर्जी मिल जाती ना, तो आपकी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है और सारा इंसान का मोरल बिल्कुल मेरे साथ बहुत टाइम लगता है इंसान को ऊपर लाने में। ऐसे ही है। आज सारा दिन ना मैं इतना परेशान रही थी, वहाँ पर वो कॉल भी नहीं उठा रही थी, सारा दिन इस तरह बैठी रही है, कोई भी काम का दिल करने को नहीं था। दोपहर का बर्तन था, पता नहीं किसी ने धो दिया, वो भी नहीं, इस तरह बैठी रही बस बुत की तरह। चले नहीं जलना सड़ना कुड़ना नहीं है। मीना रफी की प्रोग्राम में मैंने कॉल किया और अपनी बात की ना गलतफहमी दूर करने की वजाहत करी। अच्छा। मतलब ये नहीं था मेरा, इसे मानने तो बहुत ही चीजा मिर्जा थी और सर सामने आ गए, तो फिर उससे बात भी सही तरह नहीं कर पाई। और उसने जिस शायरी की जिक्र की था तो मैंने इसका गजल देता वो शामिल किया और सही तरह बात नहीं। जब दोपहर में मैंने
तो उनसे खरीदूँ तो वहाँ पर मेरे नाम तो कोई नहीं हो, लेकिन अकलमंद की इशारे ही काफी होता। चलें जी, तो उसमें 2-3-4 अल्फाज मेरे की ही कॉपी हो जुड़ी गई। हुई। चलें कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। खुश रहें आप, खुश रहें, आबाद रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आपने शुक्रिया। इस पर आज बात भी की। चलें आपका शुक्रिया जी, तो आपका मेरा शुक्रिया। जो परेशानी थी वो दूर हो गया। अल्लाह ताला आपको बस, कुछ इलाही फरम रखा, कामयाब है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मेरे जो दिमाग जो परेशानी थी ना अभी दूर हो गई। चलें जी, अब आपको सुकून की राहत की नींद आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ना, तो यही तो इंशाल्लाह। बात है ना, इंसान पॉजिटिव सोचती, मैं हमेशा बिल्कुल। पॉजिटिव ही सोचती हूँ, मैं बहुत अच्छी नेगेटिव बात। नहीं सोचती। बिल्कुल, बहुत और अच्छी बात। यहाँ पर सारे ना नेगेटिव सोचने वाले लोग ये नहीं सोचते कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सोच क्या है, जिस तरह आप लोग ना इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मेरा भी यही सोच है। बहुत अच्छी बात। 16 अगस्त की प्रोग्राम में ना जो कॉलर को सुना और वो तो मुझे बहुत अफसोस हो गया कि ये न्यू जनरेशन हमारे पाकिस्तान के लोग हैं। हमें तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैनेजमेंट ने ये काम शुरू किया। जब मैंने सुना तो लोगों को लगता है कि मैं ना अपनी बड़ाई करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। न मुझे अपनी आवाज सुननी का शौक है और ना ही मैं दुनिया के सामने आकर इस तरह बोलना चाहती हूँ। मेरा मकसद यही है कि लोगों को, अगर मेरे पास जो इल्म है लोगों को पहुँच जाए अपने उसी थ्रू, कुछ ना कुछ बेहतरी हमारी मुल्क के लिए है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी आपका नूर अमीन साहिबा। ठीक है जी, जी मेरे यही सोच है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। थैंक यू सो मच। हमारे साथ साथ रहिएगा, रात 9 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। आप लोग भी, दीगर लोग जो हैं कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और यूं ही इस सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। कॉल शामिल करते हैं, फिर ट्रैफिक अपडेट से भी आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई कुछ कम का टाइम दिया करो यार, इतने लंबा टाइम लेते हैं आप फोन करने में, किसी को मौका नहीं मिलता बात करने का। भाई अब हम क्या करें, हर दफ़ा कहते हैं लोगों को, इशारतन भी कहा जाता है कि मुख्तसर और जामे बात करें, लेकिन बस अब किस किस को मना करें, किस किस से ये दिल के जख्म छुपाएं हम। सामने मेरे दोस्त खड़े हुए समझ रहे पता नहीं किस दोस्त से बात कर रही है। अल्लाह अकबर। आज मैं तीन मारो, सामने दुकान के सामने खड़े हुए दो दोस्त। अच्छा अच्छा, वो यही बात सोच रहे मेरे से, देखो आज भी अभी। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग ना घबराएं, ना परेशान हो। ये है तो शेख से बात करें, बिन यामिन साहब। अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए। ओहो, अभी मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए। क्या बात है। आज 25 को ईद है ना, आपको पता है हमारी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस 12-13 दिन ही तकरीबन रह गए जनाब। हाँ 12-13 दिन रह गए, तो मैं अरे भाई से बात करके जाऊँ, अच्छा, फिर मैं जाऊँगा मार्केट। चलें ठीक है जी, ईद की खुशियाँ आपको और दुबाला कर देंगे जनाब फिर तो हम। और अगर भाई आप ठीक ठाक है? ठीक ठाक, मैं ठीक ठाक, शुक्र है जी, शुक्र अल्लाह पाक। चलो सही है। मेरे इसी तरह मेरी तो और भाई इंतजार करते होंगे आप मेरे। चलें जी, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। ठीक है जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ बिन यामिन साहब, और बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ यूं ही चलता रहेगा। अभी यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक के अपडेट से भी आगाह करते चलें जी कि ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक हबीब चरंगी से जानिब थाना साइड एरिया एक ट्रॉलर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और ज़िला वेस्ट से एक और ख़बर शामिल करें, माइकलाची रोड, बोर्ड बेसन जानिब जिना ब्रिज जो है यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को बोर्ड बेसन से सब मेरीन और बिलावल चुरंगी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ज़िला सेंट्रल से आपको अपडेट करें, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक सर शाह सुलेमान रोड, हसन स्क्वायर जानिब लियाकताबाद, दोनों अतराफ ट्रैफिक जो है वो खोल दी गई है, लेकिन अभी भी बदस्तूर ट्रैफिक का रश यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह करेंगे। सुनते रहिए सिंध प्रेस रेडियो FM 88.6, आपके सफ़र में आपका हम सफ़र। कॉल कर सकते हैं जनाब, और एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद शकील वारसी औरंगी टाउन से। कैसे है भाई? अल्लाह का शुक्र, शकील साहब आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मालिक का करम, माशाल्लाह, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, क्या जी जी, अभी जो हमारी बहन आई थी ना, जी जी, तो मुझे तो इनका इल्म नहीं क्या इशू चल रहा है।
रात को इन्होंने कॉल की थी सर के शो में ना, जावेद सर के शो में। अच्छा जी। तो क्या हुआ, इन्होंने ऐसे बोल दिया तो उसमें कोई मसला तो नहीं, तारीफ ही की है ना सर की। लोगों को इशू नहीं बनाना चाहिए। बस वो थोड़े है ना कि कभी कभी किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप हर चीज़ का जवाब दें। ठीक है जी, किसी ने अपना ओपिनियन, अपनी राय एक दी है, ठीक है जी, कोई बात। देखो हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है। सही है। ठीक है, वो उनका एक अंदाज था सर को कहने का, उन्होंने कह दिया। सही। तो इसमें कोई, उन्होंने कोई गलत थोड़ी बोला। आज़ादी राय शायद इसी को तो कहा जाता है। ऐसे तो हम भी देखिए, हमारी कोई आरजे अच्छा शो करती हो तो हम भी उसकी तारीफ कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बुरा मानने की कोई जरूरी नहीं है, लोगों को इशू नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यानी कि जो आपने जो टॉपिक रखा है कि क्या रखा है आगे अपने टॉपिक, हम यही बात करते हैं कि कभी हम किसी से बात करें तो किसी की बात हमें बुरी लगती है तो क्या हम उसको फौरन ही जवाब दे देते हैं, या फिर हम थोड़ा सब्र का मुजाहरा करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि नहीं बेटा सब्र करो मियां, अब तुम्हें सही टका के जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। तो हैदर भाई मैं तो ये देखता हूँ कि सामने वाले बंदे को पहले देखता हूँ बंदा है कौन। क्या बात है, कहीं अल्फाज तो नहीं जाया होते आपके। बहुत खूब जी। अगर बड़ा है रिश्तेदारी में या महल्ले का या कोई भी बड़ा हो, मुझसे बड़ा है यानी कि, तो मैं उसका लिहाज करूंगा। ठीक। बहुत खूब। अगर मेरे बराबर का या मुझसे छोड़ा, फिर मैं देखूंगा गुफ्तगू कैसी कर रहा है वो मुझसे। सही। कौन से अल्फाज इख्तियार कर रहा है, या बेतबे से बात कर रहा है, तो उसको मैं पहले समझाऊंगा। सही। अगर वो मान जाएगा तो ठीक है, बता दूंगा भाई ये रास्ता तेरा पड़ा है, ये मेरा जा रहा, मैं इसको जा रहा हूँ, आप इस तरफ निकलो। सही। ठीक। अगर एक दूसरे के सामने ज्यादा देर रहेंगे तो बात बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो समझता हूँ आज के रिश्ते को कायम रखने के लिए कभी कभी आपको खामोश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी कल एक शायद टीवी के ऊपर एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर की एक बात सुन रहा था, तो मुझे बड़ा उसने इंस्पायर किया। उसने कहा कि हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता, हर जगह आपको रिस्पॉन्स करना पड़ता है, आप करें। आपको कहीं एक्शन का अगर रिएक्शन करेंगे तो आपके गले भी पड़ सकती है चीज़, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। थोड़ा सा इग्नोर में कभी बात वगैरह चीज़ों को करना पड़ता है, क्योंकि आपका मकसद कुछ और है, वो उसका कोई और मकसद है, वो आपको तंग कर रहा है और आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। असल में मतलब पता है क्या, बर्दाश्त जो अभी इस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं ना, जी जी, मैंने तो ये देखा लोगों के अंदर बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। ऐसे ही। अब इसका कोई भी रीजन दे सकते हो, जैसे महंगाई है या और दूसरी परेशानियों में इंसान घिरा हुआ, सही बात है, ऐसे ही। तो बर्दाश्त पर खत्म हो चुका। अगर कोई ये कहे ना जी जी, यार मेरे अंदर बर्दाश्त, मैं नहीं मानता उसको। वो फिर जब वक्त देखो आता है बात सर करना पे और ऐसे ही है। मैदान में आप कितने शेर फोन पे तो हर कोई आके कह देगा मैं यूँ अच्छा हूँ, मैं यूँ अच्छा हूँ, फलाना अच्छा हूँ, ऐसे अपनी तारीफ हर कोई करता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पर कहने का मकसद उधर भाई यही है कि तकरीबन बर्दाश्त हमने खत्म हो चुकी है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। चलो जी, अल्लाह पाक सबको हमको हिदायत दे कि हम जो है सबकी बात को सुन सकें और सुनने का हौसला अपने अंदर पैदा करें। आपका बहुत शुक्रिया जनाब शकील वारसी। करो। हाँ जी, कोशिश की जा सकती है, जरूर करें, बिल्कुल करें। हाँ, सुनने वालों को मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे शकील वारसी साहब हमारे साथ। और बात है बर्दाश्त की कि थोड़ा सा आप बर्दाश्त का भी मुजाहरा करें। ठीक है, कोई किसी की मीठी कौड़ी नरम गरम बात सुन लेते हैं, लेकिन अपना अंदर अपना ज़र्फ़, अपना जो ज़रूफ़ है ना, उसको ज़रा मजबूत रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन सा बात करें? मैं शाकिर अली बात कर रहा हूँ एफसी एरिया से। शाकिर साहब एफसी एरिया से, जी जनाब। हाँ, मैं ये कर रहा था कि सबसे बड़ी बात तो ये, जो चुप रहा उसने निजात पाई। जिसने शुक्र किया, जो चुप रहा उसने निजात पाई। अच्छा, वाह वाह, जो चुप रहा उसने निजात पाई।
और दूसरी ये है कि जब हम बच्चों से प्यार से बात करेंगे, बच्चे प्यार से जवाब देंगे। बिल्कुल, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, और जवान के साथ बात करेंगे तो उससे मोहब्बत से बात करेंगे, और बड़ों से करेंगे हम अदब से बात। बिल्कुल। और अगर फर्ज करो कोई गलत बात भी कर रहा है, उसको खामोश कब तक करेगा ये? तो उसमें अगर आप उसमें अपनी राय दोगे तो फिर फर्क पड़ेगा ना। तो इन बातों से कुछ रखा नहीं है। ये है कि खामोश तबीयत रखो, अपने काम से काम रखो, फालतू पंचायतों में पढ़ो नहीं भाई। शाकिर साहब, सबसे एक वो वाली बात है, मैं अक्सर मजाक में कह देता हूँ कि जी दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही जो है वो अपने काम से काम रखना है, जो कि नहीं हर बंदे से नहीं रखा जाता। इंसान को इंटरेस्ट रहता है दूसरे के मामला में दखल अंदाजी देने का। हाँ, नहीं हमारी है कि बात, हाँ, किसी के मामले पढ़ोगे तो खामखा बुराई मिलेगी ना भाई। बिल्कुल, आप कौन? बिल्कुल ऐसे ही है, और अच्छा भी नहीं लगता। हमें अपने काम, अगर किसी का भला हो रहा है उसके लिए काम करें। हाँ, अगर किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करें आप। बाकी आप ज्यादातर खामोश रहोगे तो निजात रहेगी उसमें। ऐसे ही है, आपके लिए भी एक चुप 100 सुख, ऐसी नहीं कहावत बनी? हाँ, एक चुप 100 सुख। हाँ, ऐसे ही। ठीक है जनाब, ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया। और अदर भाई सब खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। FC एरिया से बात कर रहे थे शाकिर साहब, और कहते हैं जो चुप रहा उसने निजात पाई, और एक चुप 100 सुख, तो बस सुख वाली जिंदगी गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई कैसा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से अबू बकर भाई? ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, बस आपके शो में कॉल मिलना काफी मुश्किल हो गया। अच्छा जी। चलें जी हैदर भाई, पहले हमारी सबसे कॉल मिल जाती थी तो काफी मुश्किल हो गया कॉल मिलना। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, सब्र, हौसला, बर्दाश्त सबका ही मुजाहरा करें आप। अजय आप बस, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा तो शो पे आऊंगा, क्योंकि लोग और पीछे कॉल कर रहे हो, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगी, बोलता अबू बकर भाई ने स्टोरी शुरू कर दी। जी जनाब, बताइए। क्योंकि सारे बात करना चाहते हैं, टॉपिक में बात करो, अच्छी बात है ना, ज्यादा बात नहीं करनी। अच्छा जी। तो मैं ये कहता हूँ, आपने टॉपिक रखा कि भाई किसी की बात आपको बुरी लगी, यही टॉपिक आप करें मेजर भाई। जी, अगर किसी की बात बुरी लगती है तो आपका उस पर रद्द-अमल क्या होता है? खामोश रहते हैं या फिर तगड़ा जवाब देते हैं आप उसको? मैं आपको ये बताऊँ, मेरे से बड़ा होता है ना, मैं खामोश रहता हूँ। अच्छा। मेरे से बड़ा होता है ना, मैं खामोश रहता हूँ। अगर मेरा छोटा है ना, उसने अगर उल्टी बात कर दी मेरे सामने तो मेरा खोपड़ी फौरन घूम जाती है फिर। फिर बर्दाश्त नहीं होती चीजें। मैं उसको ऐसे जवाब देता हूँ कि वो उसको मैं खामोश कर देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ मैं ऐसे जवाब करा, फिर मेरे अंदर बर्दाश्त की वजह से मेरे में बिल्कुल भी वो नहीं है। मतलब शेर को फिर सवा शेर आप टकर जाते हैं फिर आप? हाँ, मैं जो मेरे मुझसे छोटा होता है ना, तो मैं उसको सुनाता हूँ मैं। अच्छा। अब तो बड़ा होता है फिर मैं उसको, अगर मुझे सुनाता है मैं उसको खामोशी सुनता रहता हूँ, मैं उसको कुछ नहीं बोलता हूँ, जो मुझसे बड़ा होता है। ये भी अच्छी बात है, बड़ों की बात का लिहाज रखना चाहिए। बड़ों की जो है ना हैदर भाई, मैं बड़ों की कदर करता हूँ। मुझसे बड़ा होता है ना, मैं उसकी बड़े कदर करता हूँ। जो बड़े मुझसे बड़े 2 साल बड़ा, 3 साल हो, 5 साल, 10 साल मुझसे बड़ा हो, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। उसको मुझे बातें 2-4 सुनाई दो, जाता गालियाँ भी देता ना, चलो कोई मसला नहीं यार, मुझसे बड़ा है। हाँ, बाकी बस तमाम खूबसूरत समाजों को मेरा सलाम, नहीं टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। अल्लाह, अगर मुझे नहीं आया तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे अपना मुजफ्फर भाई से मैं उस दिन मिलने गया था, मुझे खुशी हुई उससे मिल गया भाई, घर पे क्या हुआ था। अच्छा, मुजफ्फर भाई से ये सारी आपकी शो की वजह से हुआ है कि सबकी हमारी आपस में जैसे मतलब मुलाकात हो गई हमारे आपस में, माशाल्लाह। मुलाकात हो तो हमारी तरफ से भी सलाम अर्ज कीजिएगा, और अगर वो खुद भी प्रोग्राम सुन रहे हैं मुजफ्फर साहब, आपको हमारी तरफ से, हमारी सभी अच्छा नहीं मुजफ्फर साहब आपको बिल्कुल सुन रहे हैं, इस वक्त आपको सुन रहे हैं प्रोग्राम को। चलें जी, उनको भी हमारी तरफ से सलाम और दुआ है, परवरदिगार सेहत और सलामती की जिंदगी दे और किसी का मोहताज न करें, हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल, मुझे उससे मुलाकात हुई ना उस दिन, कल परसों मैं परसों में गया था उससे मिलने। मुझे खुशी उससे मिल के वहाँ उससे बैठ के गप्पे करता हूँ, बड़ा मुझे मजा आया, मुझे वहाँ बैठ के बड़े अच्छा मुझे लगा भैया। हाँ, बाकी बस तमाम सुनने को जो बाकी टाइम मिलूंगा, क्योंकि और उधर भी पीछे बातें आ रहे हैं, वो
लेकिन ये बात मुझे तेरी जो वो अभी सुन रहे हैं तमाम जो बीमार है ना, हाँ जी, मुजफ्फर भाई हो गया, हमारे भाई हो गए, जो भी बीमार है, जो हमारे फैमिली मेंबर जो भी सुन रहे हैं, जो बीमार है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे, जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए, इसके लिए हम दुआएं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस बाकी अल्लाह हाफ़िज़। हैदर भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अबू बकर साहब और मुजफ्फर साहब की खैरियत आफियत, अल्लाह पाक उनको मुकम्मल सेहत दे। प्रोग्राम सुने तो वंस अगेन उनको हमारी तरफ से सलाम दुआ। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हबीब कराची से। हबीब साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हैदर भाई आप सुनाओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? मौजू के हवाले से कि बड़ों को तो इज्जत करते हैं, लेकिन छोटे भी जब इस तरह बातें करते हैं तो उससे भी रहम करना चाहिए, क्या तब उसको भी समझाना चाहिए। हाँ, उसे तो अगर इस तरह कोई छोटा उम्र में उससे ऐसा बात करता ही है तो उससे तो समझाना जरूरी है। सही। इसके बाद अगर करते तो फिर जनाब समाज लगाना चाहिए। मतलब आपका मकसद है कि समझाना एक हद तक ठीक है, नहीं समझे तो फिर दूसरा रुख इख्तियार कर लिया जाए। जी जी, फिर लगाना चाहिए। मतलब सख्ती भी होनी चाहिए, अपना एक भरम या अपनी एक बात की वैल्यू अपनी जगह, लेकिन जब वो चीज़ कहते हैं सर से पानी गुजर जाए तो फिर जो है जवाब देना सख्ती से देना पड़े, लेकिन दे जरूर, फिर मतलब फिर खामोश ना रहे। गलत किया जा रहा है फिर खामोश रहना जो ना गंदे की रास्ता बन जाते, इस तरह जो ना फिर बार बार तो खामोश रहना नहीं चाहिए। सही। लेकिन पहले अगर उम्र में बड़े को तो इज्जत करना चाहिए, लेकिन छोटों को भी रहम करना चाहिए। वो भी अगर गलती करते तो एक आध दफा उसको समझाना जरूरी है, बार बार करते तो फिर जो ना लगाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी हबीब साहब, थैंक यू सो मच जी कॉल करने का। और इसी तरह से बाकी लोग भी कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। 8:46 हो चुके हैं और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ, कराची औरंगी टाउन से। इमरान साहब औरंगी टाउन से, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। टॉपिक बहुत जबरदस्त है, टॉपिक बहुत जबरदस्त है। बहुत एक बात तमाम लिसनर से कहूँगा हैदर भाई। जी जनाब। आप किसी से बात करो जिसके बाल अगर सफेद हो, उनकी सारी बातें सुनो। सही। सारी बातें गौर से सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है, जिनके बाल सफेद हो जाए उनकी सारी बातें सुनो, देर तक सुनो, उनके कोई मसले मसाइल है उसको हल करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जिनके वाइट बाल है उनकी बड़ी इज्जत करनी चाहिए, वो हमारे लिए मोहतरम है, बहुत मोहतरम है। बहुत खूब, बहुत खूब। सफेद बालों का कितना लोग के लिहाज करें। जी जी जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, उनका बड़ा लिहाज करो, अदब से बात करो। बिल्कुल। ये गालिबन एक जी जी आप बात करें पहले मुकम्मल। जी एक बात और कहूँगा कि बहुत माजरत के साथ कि लाड़काना बोर्ड और हैदराबाद बोर्ड को कमिश्नर के हवाले कर दिया। कमिश्नर ने पहले ही शहरों का बेड़ा गर्क कर दिया, उनके हवाले ये बोर्ड क्यों किया गया है? मैं और बाबे अख्तियार से सवाल है। ठीक है, ठीक है, हो गया जी जनाब। आपका एहतजाज जनाब बिल्कुल रिकॉर्ड हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सब के मामले में कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, बड़े बड़े तालीमी अदब वाले लोग मौजूद है, उनको क्यों नहीं दिया गया? ये कमिश्नर के हेड क्यों किया गया? पहले तालीम निज़ाम इतना खराब है, माशाल्लाह और खराब हो जाएगा। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो बहुत माजरत। नहीं कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। बड़ी अच्छी और उम्दा बात उन्होंने कही कि जी सफ़ेद बालों का जो है वाले शख्सों का शख्सियात का जो है वो ख्याल किया जाए, उनकी बात को गुफ्तगू को समझा जाए और गौर और मुदब्बिराना सोच का भी इजहार करें कि जी एक शख्स ने कुछ बात कही है तो सब एक तजर्बा, एक तल हकीकत अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप अपना वक्त गुजार के चले जाएं, बल्कि हर चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखने की आदत ज़रूर अपनाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? मोहम्मद नाज़िम दरवेश गुलबार कराची से बात कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी कॉल लग गई और आपने रिसीव कर ली।
बहुत शुक्रिया आपका इस हिम्मत और हौसले के साथ कॉल की। जी यही तो बर्दाश्त है हजरत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके ज़र्फ में इजाफा करे। जी तो दरवेश साहब, आपने आपका प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ और उसके बाद आपने टॉपिक रखा और टॉपिक के बाद जैसे ही मैंने कॉल मिलाना शुरू हुई, लेकिन ये कि हमारे दीगर तो वो माशाल्लाह से, तो सबसे बड़ी बात है कि सब्र बहुत बड़ी बात है। अगर जिसमें सब्र है तो उसने बर्दाश्त हर चीज कर ली। सही। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई भी अच्छा बोले बुरा बोले, मैं दुरूद पढ़ता जाता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। मैं ज्यादातर तो वो सामने वाला ये अबे यार तू क्या कर रहा है, मैंने कहा भाई मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप जो बोल रहे मुझे बोले, लेकिन मैं इग्नोर करता जाता हूँ और दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ जाता हूँ। बहुत बहुत खूब। ये मेरे में जो, और दूसरी चीज मैं तमाम लिस्टर से मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि आप जो भी बयान अपना करें तो जरा मुख्तसर किया करें, 1 से 2 मिनट। तो इसमें क्या होता है कि दीगर जो नए कॉलर्स होते हैं तो कम से कम वो अपनी बात आगे तक पहुंचा सके। सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ नाजिम दरवेश साहब, गुलबहार से बात कर रहे थे। कहते जी सब्र हौसले से काम लें। अच्छा जी, कॉल खत्म हो गया। अच्छा एक और कॉल आ चुकी जी। अस्सलाम वालेकुम, इनकी बात मुकम्मल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल है नसीरुद्दीन साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआओं के तोफैल अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या नाम है आपके साहबजादे का, क्या हाल है? वो अभी सेहत के जानिब सफर उनका जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज सुफियान साहब माशाल्लाह बिल्कुल, वो भी ठीक है, अपनी पढ़ाई भी जारी है और माशाल्लाह कामयाबियां दे, ढेरों ढेर कामयाबियां दे जनाब। आमीन। वो हाफिज कुरान है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी है और आप भाइयों की दुआओं का नतीजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई मैं इतना कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो छोटों की इज्जत न करें, छोटों पर शफकत न करें और बड़ों की इज्जत न करें, सही, और उलमा की कदर न करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात बताइए। क्या बात है। जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों की इज्जत न करे और उलमा की कदर न करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जलीलुल कदर सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक आदमी कुछ बुरा भले बातें कर रहे थे। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ तशरीफ फरमाते, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अबू बकर, आपने बहुत अच्छे किए कि उसको जवाब नहीं दिया। जब वो बुरा भला कह रहा था तो आपकी जगह पे अल्लाह ताला उसको जवाब दे रहे थे। क्या बात है, वाजिब। यानी कि अल्लाह और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उसको जवाब दे रहे थे आप उसके बातों के बदले में। तो अगर आदमी ये सोचे कि जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, तो अल्लाह की जात पे तवक्कल रखे तो खुद ही मसाइल का हल पे निकल आता है। बिल्कुल, सारे मसाइल का हल निकल आएगा। ऐसे ही। और अल्लाह ताला अपने गैब के खजाने से उस बंदे की मदद फरमाता है जिसको बुरा भला कहा जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। ये बहुत बड़ी बात है। बस इतना है कि हमारे अंदर सब्र, बर्दाश्त और शुक्र की कैफियत आ जाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और जो शुक्र करता है, सब्र करता है, अल्लाह से मदद मांगता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ शामिल हाल हो जाता है। बेशक बेशक। तो आपका बहुत शुक्रिया। ये जो प्रोग्राम आपका जारी है, ये लोगों के लिए हिदायत का सबब बन रहा है। लोगों के लिए हिदायत का सबब बन रहा है कि आपका जो कीमती वक्त है उसको जाया ना किया जाए, कोई एक मैसेज, कोई एक पैगाम के साथ बात को मुकम्मल किया जाए। आपका भी शुक्रिया सुनने का। एहसानुल जज़ा खैरुल जज़ा। अबू बकर सिद्दीक को इतना बता दें जी जी कि जो जबान नहीं जानते हो तो फिर वो उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। ये अल्फाज हैं कई फहालों का। अच्छा,
वो अक्सर आके कहते ना कई हाल हो, हाल अहवाल जो पूछते हैं अरबी जबान में जो। हाँ अच्छा, तो वो गलत कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है, मतलब कई हालों का। अच्छा, सही अल्फाज ये हैं। चलें, उम्मीद करते हैं बकर साहब आपने सुन लिया होगा। जी जी, आप भी किसी आलिम से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपका क्या हाल है, कई हालों का। सही, पहले ज़बान नहीं आप जी जी जी, लेकिन अगर आप बेहतर जानते हैं तो जरूर इस्लाह करें, तो अच्छी बात है। अगर वो गलती पर हैं जी अच्छा, बिल्कुल, कैफा हालों का, कैफा आलू का, क्या बात है, हाँ कैफा, कैसे कैसे, बहुत खूब, कैफा हालों का आप कहते हैं। और आपकी तबीयत कैसी है पूछते हैं ना। जी जी जी, जैसे मैं रेडियो पे भी सुनता हूँ, ये मक्का मुकर्रमा में जब अज़ान का वक्त होता है, जी जी, तो वहाँ के जो मुंतज़िमीन है ना, वो कहते हैं ना, हाज़िही इदारतुल इस्लाम फी मक्कातुल मुकर्रमा, ये मक्का मुकर्रमा की आवाज है। अभी जो है ना अज़ान इशा होने वाली, अलान अज़ान इशा वसलात इशा सब बोलते हैं ना वो। सही, तो जिस चीज का इल्म ना हो तो उसको बयान नहीं करना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। पहले अपनी तस्दीक कर लें, उसके बाद बात करें। बहुत खूब, पहले तोलो फिर बोलो। जज़ाक, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब, बड़ी अच्छी बात कही, और उम्मीद करता हूँ कि अबू बकर भाई ने इस बात को सुना होगा, समझा होगा, और अगर गलती पे हैं तो जनाब अपनी इस्लाह कर सकते तो ज़रूर उसको करें, बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक की सूरत हाल से आगाह करें कि जी ज़िला वेस्ट से खबर शामिल करते हैं। ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक अब से कुछ देर पहले खबर दी थी हमने आपको, हबीब चौरंगी से जानिब साइड एरिया था ना, एक ट्रॉलर ख़राब था जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। अब वहाँ से उस ट्रॉलर को ख़राब को निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी अब बहाल हो चुकी है। एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक हबीब चौरंगी से जानिब थाना साइड एरिया जो है एक ट्रॉलर ख़राब था। अब उस ट्रॉलर को वहाँ से रिमूव कर दिया गया, बआसानी उस रूट को अब आप इख्तियार करके अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आपको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब वक्त जो है हमारा तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, और चलें जी मैं एक लास्ट कॉल ले लूँ फिर बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल से कॉल लग गया। इरशाद साहब बात करें। जी बात हुई थी। सरकार सिर्फ आपके पास है 30 सेकंड में आपको देता हूँ, आप 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कर लें, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैंने कॉल ले ली है। अच्छा, तुम्हें 1 घंटे से कॉल मिला रहे, 30 मिनट के लिए मौका मिल गया। आप कितना और भी कितने लोग हैं वो बेचारे इसी तरह शिकवा करते हैं, नाराज होते हैं बाज़ अगर हमसे कि जी अब आप हमें जो है वो टाइम नहीं देते। अब सबको यही हम कहते हैं कि जी मुख्तसर और जामे बात करें ताकि सबको मौका मिल सके और हम फिर बैक टू बैक सबकी कॉल ले सकें। यही कहूँगा बस आपको हदीस के मन से मत लगा, जो खामोश रहा वो निजात पा लिया। क्या बात है जी, चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। तो ये जनाब हमारे साथ थे इरशाद साहब। माज़रत के साथ एक तो लास्ट मोमेंट पर उनकी कॉल मिली और वक्त के अंदर अब जो है वो दामन वक्त में कह लीजिए गुंजाइश नहीं कि अब मैं मज़ीद उस पर गुफ्तगू कर सकता। खैर जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आज जो हमने प्रोग्राम का इस मौजू को इंतखाब किया और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया और बड़ा अच्छा आप लोगों की कॉल का सिलसिला भी रहा। और माज़रत के साथ के बाज़ात के कॉल टू कॉल बाज़ों की एक्सटेंड हो जाती है कि हम उसको मुकर्रर वक्त में मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो बस यही चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि हर शख्स के लिए जो है वो टाइम की पाबंदी हो ताकि सब लोग देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। तो जनाब बस इसी तरह से जो है आज की बात को भी मुकम्मल करेंगे। कल कुछ कोशिश करेंगे इस मौजू को थोड़ा सा और आगे लेके चलें, कुछ बातें जो आज जो लोगों की मुकम्मल नहीं हो सकी वो इसको मुकम्मल कर सकें। तो इसी खैर दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे करते हैं मुलाकात आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। हैदर शेख को दीजिए इजाज़त दूसरी प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।